हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप जो टॉपिक आज देख रहे हो, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक बन चुका है आज के टाइम पे। लास्ट ईयर वी केम अक्रॉस अ सिचुएशन wherein one of the big four's employees, she committed suicide because of work pressure. Abhi recently, in the last week, we came to know that there was a Hyderabad based chartered accountant who committed suicide because of work pressure. एंड यही रीज़न था वाई आई थॉट कि ये वीडियो मुझे ज़रूर ASAP बच्चों के लिए रिलीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है इतना ज़्यादा सोसाइटी प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, इन सारी चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है जिसकी आज हद नहीं है। गाइज, हम लोगों ने हमारे टाइम पे जब एग्जाम दिया था, एक अंडरस्टैंड कीजिए, वो टाइम पे देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। एक चीज हमारे लाइफ में नहीं थी, दैट वाज द सोशल मीडिया का जो ये इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे आज, वो टाइम पे बिल्कुल नहीं था। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट सोशल मीडिया का प्रेशर। आज आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि बस आप स्क्रॉल कीजिए, आपको दिख रहा है कि एक एक पर्टिकुलर आपका दोस्त कहीं पार्टी कर रहा है, सीए क्लियर हो गया, रिजल्ट के स्क्रीनशॉट के पे स्क्रीनशॉट अपलोड किए जा रहे हैं। ऐसा दोस्त पास हो गया जो आपको हमेशा बोलता था कि भाई मेरी कभी पढ़ाई नहीं हुई। ऐसे सिचुएशंस आप फेस करने वाले हो अगले 10 दिनों के बाद, जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। एंड ये जो फेज होता है ना, पर्टिकुलरली रिजल्ट के 5-6 दिन पहले वाला फेज और जस्ट रिजल्ट के बाद वाला फेज, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल फेज होता है हर स्टूडेंट के लाइफ में। इसीलिए दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूं इज टू गिव यू सम टिप्स। कुछ टिप्स मैं आपको देने की ट्राई करूंगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको देने की ट्राई करूंगा जिससे शायद से ये जो रिजल्ट की एंजाइटी होती है, ये जो रिजल्ट का डर होता है, वो शायद से आपका कंप्लीटली टर्मिनेट तो नहीं होगा, कंप्लीटली खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आई एम श्योर थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर आपने इन टेक्निक्स को यूज किया तो। सबसे पहले ये जो टाइम है, अगर आप ज्यादा सोचने में डालने वाले हो, इफ यू कीप ऑन थिंकिंग 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 क्या होगा, तो इट इज गोइंग टू ड्रेन यू। इसीलिए आपको ट्राई करना चाहिए कोई ना कोई तो दूसरा डिस्ट्रैक्शन। मेरे हिसाब से बेस्ट डिस्ट्रैक्शन कैन बी इफ यू जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। जरूरी नहीं है जिम जाओ, माइंड यू, एक्सरसाइज मैं कह रहा हूं डज नॉट मीन दैट यू जस्ट गो टू द जिम। ठीक है, जॉगिंग कीजिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा पता है कि जहां बेसिकली आप जब जॉग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो इन दैट केस क्या होगा कि एटलीस्ट योर बॉडी का जो एक्टिविटी है वो बदल रही है। इस ये जितनी भी मैंने एक्टिविटीज यहाँ पे आपको लिस्ट करके दी ना, उनमें से मेरे हिसाब से बेस्ट है कि जहां पे इफ फॉर यू, अगर इफ द टाइम ड्यूरेशन इज मोर, जब भी रिजल्ट आने वाला है, अगर जैसे एग्जाम्स के बाद से रिजल्ट का 40-45 डेज होता है, उसमें आप यार एक नई स्किल आराम से सीख सकते हो। ठीक है, तो देयरफॉर ये करने से आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपका माइंड कहीं और अप्लाई होने लगेगा। नेक्स्ट चीज विच आई एम सीइंग पिकिंग अप अ लॉट नाउअडेज इज जर्नलिंग। बच्चे जो हैं बेसिकली आज देर आर मेनी स्टूडेंट्स, इट्स अ टॉपिक दैट इज टॉट इन स्कूल्स आल्सो। ठीक है, वेयर यू आर डंपिंग योर थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट चीज इज दैट कि यू कैन प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट एग्जैक्टली इज द रोड मैप, कि क्या एग्जैक्टली होगा, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। इट इज जस्ट एंड दैट टू विथ प्रॉपर गाइडेंस। ये कुछ चीजें हैं बेसिकली जो आप कर सकते हो, सोच सकते हो व्हेन यू आर बेसिकली, जब आप बेसिकली इस एंजाइटी के साथ डील करना चाहते हो तब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू टॉक इट आउट। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यार ये रिजल्ट एंजाइटी सबको होती है, लेकिन जी हाँ, 10%, 15%, 20% स्टूडेंट्स हैं विथ हु कैन नॉट हैंडल दैट प्रेशर।
ऐसे टाइम पे आई फर्मली रिकमेंड यू, ये डूइंग दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस जो मैं आपको दे रहा हूं। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उससे जाके बात कीजिए, आपके पेरेंट्स से जाके बात कीजिए, आपका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन है उससे जाके बात कीजिए, क्योंकि देखो किसी ना किसी तो ने तो ये चीजें फेस की हैं लाइफ में पहले, तो उनसे बात करना। अगर इफ द थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, अगर आप उस रिजल्ट एंजाइटी को हैंडल ही नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस बेटर गो एंड मीट अ काउंसलर। ट्रस्ट मी, जेन्युइनली हेल्प्स। आजकल तो ऑनलाइन काउंसल अवेलेबल है, ऑनलाइन कंसल्टेशन होती हैं, आप वैसे भी किसी काउंसलर से मिल सकते हो। यू कैन डिस्कस एंड स्पीक योर हार्ट आउट, राइट। जितना आप बेसिकली बात करोगे इसके बारे में, उतना आपका मन हल्का होगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट कि प्लीज प्लीज अवॉइड द रिजल्ट टाइम रूमर्स। ठीक है, मैंने बच्चों को देखा है रिजल्ट के दिन पे इतना पैनिक होते हुए। हम लोग यार रिजल्ट के दिन पे लाइव रहते हैं फुल टाइम, ठीक है, मैंने देखा है टप 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 जो मैसेज आते हैं, ठीक है, इतना इतना जो बच्चे होते हैं, ऑल ऑफ देम आर सो इनटू दिस सिचुएशन कि सर कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, बस यही चल रहा है यार दिमाग में। अरे वेट करो भाई, इंस्टीट्यूट है, वो टाइमिंग्स यूजुअली अनाउंस नहीं करते हैं, डेट अनाउंस करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल पोर्टल्स है उसके ऊपर ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज जो सीसीएम मेंबर्स कई बार जो आपको ट्वीट करके बताते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। खाली फोकट बस जस्ट कितने जो फेक रूमर्स होते हैं उनके ऊपर मत विश्वास करना, ठीक है। दिस इज अ बेसिक थिंग विच यू कैन डू। अगर बेसिकली फ्रेंड्स फैमिली के साथ अगर कोई आप ट्रिप पे जा रहे हो, इट जेन्युइनली टेक्स योर माइंड ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज बगिंग यू, ठीक है। ये जो अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, शॉर्ट ट्रिप पे चले जाइए, 2-3 दिनों के ट्रिप पे चले जाइए, दिस विल जेन्युइनली हेल्प यू, दिस विल जेन्युइनली हेल्प यू टू बेसिकली गेट योर माइंड ऑफ द रिजल्ट। Next point is that another important thing which you can do is starting your interview preparation. मुझे इनफैक्ट इसके ऊपर तो मैं क्लियर कट वीडियो रिलीज करने वाला हूं। आई एम रिलीजिंग अ वीडियो टुमारो ऑन दिस, दैट की जहां बेसिकली आज आर्टिकलशिप वाला जो इंटरव्यू है, आर्टिकलशिप के लिए आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए बच्चों आई एम रिलीजिंग अ वीडियो टुमारो। सो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गेम चेंजर वीडियो फॉर यू, कि आपके जो अगले 10-12 दिन रिजल्ट के पहले वाले हैं, ये 10-12 दिनों में आपको क्या एग्जैक्टली करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है, कहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आई विल माई सेल्फ प्रोवाइड सम क्वेश्चंस टू यू, जिनको आपको प्रिपेयर करके रखना है। हो सकता है उन क्वेश्चंस आप वो इंटरव्यूअर्स आपको क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है। दिस विल डेफिनेटली टेक योर माइंड ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। इनफैक्ट एक राज की बात बता रहा हूं, बहुत सारे सीए फर्म्स जो होते हैं, वो सीए फर्म्स गाइस रिजल्ट के पहले ही बहुत सारे लोग इंटरव्यूज ले लेते हैं। एंड देन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द रिजल्ट। जाहिर सी बात है, अगर आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर हो गए तो आपको अपॉइंटमेंट वो लोग कंफर्म कर देते हैं। तो दिस इज जस्ट अ मैकेनिज्म बाय द मेनी सीए फर्म्स who basically try to save on time। आपको लग रहा होगा कि अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद मैं सीवी बनाऊंगा, उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूंगा, तब तक क्या हुआ है भाई, तब तक खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आर्टिकलशिप लग चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वीडियो आप अगर देख रहे हो एंड अगर यू आर अ विक्टिम ऑफ दिस, if you are somebody who is facing this, okay, parental pressure, societal pressure, then जाके ये वीडियो आप आपके पेरेंट्स को दिखाइएगा, और स्पेसिफिकली सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाइएगा, ठीक है। तो मेरी एक बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से गाइज, कि जो आपका बच्चा है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा त्रस्त है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर था पिछले 4-5 महीने से, ठीक है। बाकी के दोस्त चिल मार रहे हैं। हमारे जो सी स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली पूरा दिन बुक के साथ बैठे थे। आपके बच्चे ने योर किड हैज गिवन योर बेस्ट, योर किड हैज गिवन हिज बेस्ट इन द एग्जाम्स, ठीक है। अभी जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपके बच्चे के हाथ में नहीं है, माइंड यू। सो देयरफॉर मेरी बस एक सिंपल रिक्वेस्ट है यार, कि जहां बेसिकली एक वो सेंटेंस आता है ना माँ बाप से, ठीक है, कि कोई नहीं बेटा, इस बार नहीं हुआ, अगली बार तुम्हारा नसीब चलेगा, अगली बार तुम जरूर क्लियर कर लोगे।
ये एक सेंटेंस काफी होता है, पता है, फॉर यू टू बेसिकली मूव माउंटेन्स। सो वो जो एग्जैक्ट सेंटेंस होता है रिजल्ट के बाद, ठीक है, मैं व्हेन आई फ्लंक्ड द एग्जाम, दैट टाइम मुझे अभी भी एग्जैक्टली याद है, व्हेन आई फ्लंक्ड माय सीए फाइनल एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, मैं फेल हो गया था, ठीक है। मेरे डैड ने सिर्फ मुझे एक सेंटेंस बोला था कि फिर क्या पढ़ा तू, बस। ये एक सेंटेंस, दो आई नो दैट वो नेगेटिव सेंटेंस था, बट मेरे लिए वो काफी था कि मैं जल्द से जल्द एएसएपी बुक हाथ में लेके अगले 3 महीने वापस पढ़ने के लिए, मेरे लिए वो एक सेंटेंस काफी था। और एक मेरा दोस्त था अनीश, ठीक है, ही हैड क्लियर्ड इन दैट अटेम्प्ट, एंड उसने मुझे बोला था कि आकाश अब जो सेकंड अटेम्प्ट देने वाला है उसमें रैंक ही ये दाग मिटाएगा। मुझे वो दोनों सेंटेंसेस याद है। वो दोनों सेंटेंसेस जो थे ना, दिन रात मेरे दिमाग में चलते थे, और वही सेंटेंसेस थे जो मेरे को फ्यूल कर रहे थे कि अगले दिन उठो, अगले दिन उठो, और बेसिकली पढ़ो, अगले दिन उठो, पढ़ो, अगले दिन उठो और पढ़ो। दो आई कुड नॉट गेट अ रैंक इन द सेकंड अटेम्प्ट, बट आई क्लियर्ड ऑल द 8 पेपर्स इन द सेकंड अटेम्प्ट इन वन शॉट। सो मेरा बस एक ही मैसेज है सारे पेरेंट्स से, अगर आप आपके बच्चे के ऊपर और प्रेशर डालने वाले हो, तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू डू मोर हार्म देन गुड। ये सीए की एग्जाम्स जो होती है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो होती है, ठीक है, पढ़ने वाइज प्लस मेंटली ऑल्सो इट इज ड्रेनिंग द किड। सो इसके लिए आपको वो ढाल बनना पड़ेगा, आपको वो शील्ड बनना पड़ेगा, आपको वो सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, एंड प्रेशर को कम से कम रखना पड़ेगा इन स्पेशली ड्यूरिंग द रिजल्ट टाइम। दैट्स इट गाइज। आई फील मैंने आपको बहुत ज्यादा, इट्स जस्ट अ शॉर्ट वीडियो 10-12 मिनट्स, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा आइडियाज बता दिए अभी, ठीक है। आई होप दैट दिस शॉर्ट वीडियो जेन्युइनली हेल्प समबडी। अगर एक बच्चे की भी मदद कर सका, और एक बच्चे के मुंह पे भी अगर वो ये वीडियो स्माइल लेके आ पाया इन दीज डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम्स, ठीक है, तो मुझे जरूर लगेगा कि ये वीडियो सक्सेसफुल थी। ऑन अ सेपरेट नोट, व्हाट आई फील इज दैट कि this is an exact time when you should go and visit आप फॉर एग्जाम्पल, जहाँ बेसिकली एवरी ईयर आई ट्राई टू विजिट माई कुल देवी, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोग यार मिस कर देते हैं। आपके जो मेन भगवान जी हैं, ठीक है, आपके यूजुअली आपके मेन भगवान जी का मंदिर आपके गांव में रहेगा, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स कई बार पेरेंट्स से ये मिस हो जाता है, दे डोंट विजिट दैट प्लेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, जिसकी वजह से घर में जो बाधाएं आती रहती है, ठीक है। सो देयरफॉर दोज बाधाएं, दोज ऑब्स्टेकल्स आर अ वे दैट द मंदिर इज कॉलिंग यू, इट वांट्स टू रिमाइंड यू दैट प्लीज कम एंड विजिट। आपको हर साल एक बार तो एटलीस्ट साल में जाना चाहिए विजिट करने के लिए। तो चेक विद योर पेरेंट्स, यू ऑल्सो नो यू हैव नॉट विजिटेड दैट मंदिर, ठीक है। आई genuinely feel that I have not posted that in the PPT out here, but I genuinely feel that कि you should be doing this. Go and visit before the result. Still 10 दिन है, कोई इंडिया की कोई भी जगह 10 दिन के अंदर ही कवर हो जाती है, ठीक है। तो 10 दिन का टाइम है रिजल्ट आने में, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी कमिंग ऑन द 5th ऑफ जुलाई, बट एक्सपेक्टेड डेट जो है 10 दिन है। तो ट्राई इट आउट, ट्राई कीजिए, शायद वो जो ऑब्स्टेकल आपके सामने आने वाला है, शायद वो ऑब्स्टेकल भगवान यूं ही हटा दे, ठीक है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को जरूर लाइक करना, और अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो तो जेनरिक वीडियो है, आपके दोस्त शायद कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम दे रहे होंगे, सीएमए की दे रहे होंगे, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे होंगे, और उनका रिजल्ट नजदीक होगा। तो और अगर उनको डर लग रहा है, उनके पेरेंट्स को डर लग रहा है, तो सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। एक शेयर शायद से किसी और के लाइफ में हैप्पीनेस ला सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज आकाश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।